परमेश्वर के दैनिक वचन। अंतिम दिन आ चुके हैं और विश्व भर के देशों में अशांति है। राजनीतिक अस्त व्यस्तता, अकाल, महामारी और बाढ़ें हैं। प्रत्येक स्थान पर अकाल पड़ रहे हैं। मानव संसार पर महाविपत्ति है। स्वर्ग ने भी विनाश को नीचे भेज दिया है। ये अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। परंतु लोगों को ये आनंद और वैभव जैसा संसार प्रतीत होता है। ऐसा संसार लगता है जो अधिक आनंद और वैभव से भरता चला जा रहा है। लोगों के हृदय इसकी ओर आकर्षित होते हैं और अनेक लोग फंस जाते हैं और स्वयं को इसके बंधन से मुक्त करने में असमर्थ रहते हैं। बहुत अधिक संख्या में लोग उनके द्वारा मोहित किए जाएंगे जो धोखेबाजी और जादू टोने में संलिप्त है। यदि तुम उन्नति का प्रयास नहीं करते और तुम आदर्श रहित हो और तुमने सच्चे मार्ग में अपनी जड़ें नहीं जमाई है, तो तुम पाप की हिलोरे मारती लहरों के द्वारा बहा लिए जाओगे। सभी देशों में चीन सबसे पिछड़ा हुआ है। ये वो देश है जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इसके पास सबसे अधिक ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते और जादू टोने में संलिप्त हैं। सबसे ज्यादा मंदिर हैं और ये एक ऐसा स्थान है जहां अशुद्ध प्रेत निवास करते हैं। तुम इसमें जन्मे थे। तुमने यहां से शिक्षा पाई और इसका प्रभाव तुम में गहराई तक समाया है। तुम इसके द्वारा भ्रष्ट और पीड़ित किए गए हो, परंतु जगा दिए जाने के पश्चात तुम इसे त्याग देते हो और परमेश्वर के द्वारा पूर्णतः प्राप्त कर लिए जाते हो। यही परमेश्वर की महिमा है। इसी कारण कार्य का ये चरण अत्यधिक महत्व रखता है। परमेश्वर ने इतने बड़े पैमाने पर कार्य किया है, इतने अधिक वचन बोले हैं और अंततः वो तुम लोगों को पूरी तरह से प्राप्त कर लेगा। ये परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य का एक पक्ष है और तुम सब शैतान के साथ परमेश्वर के युद्ध में विजय का लाभ हो। तुम लोग जितना अधिक सत्य समझोगे, कलीसिया का जीवन जितना ही बेहतर होगा, उस बड़े लाल अजगर को उसके घुटनों पर उतना ही अधिक लाया जा सकेगा। ये आध्यात्मिक संसार के विषय हैं। ये आध्यात्मिक संसार के युद्ध हैं और जब परमेश्वर जयवंत है तो शैतान लज्जित और धराशायी होगा। परमेश्वर के कार्य का ये चरण अत्यंत महत्व रखता है। परमेश्वर इतने विशाल स्तर पर कार्य करता है और इस समूह के लोगों को पूरी तरह से बचाता है ताकि तुम शैतान के प्रभाव से बच सको, पवित्र देश में जीवन यापन कर सको, परमेश्वर की ज्योति में जीवन यापन कर सको और ज्योति की अगुवाई और मार्गदर्शन पा सको। फिर तुम्हारे जीवन का अर्थ है। तुम सब क्या खाते और क्या पहनते हो,
ये अविश्वासियों से भिन्न है। तुम सब परमेश्वर के वचनों का आनंद उठाते हो और एक अर्थपूर्ण जीवन जीते हो। और वे किससे आनंदित होते हैं? वे मात्र अपने पूर्वजों की विरासत और अपनी देशभक्ति का आनंद लेते हैं। उनमें मानवता का थोड़ा भी अवशेष नहीं है। तुम सबके वस्त्र, शब्द और कार्य उनसे भिन्न होते हैं। तुम सब अंततः अशुद्धता से पूरी तरह बच जाओगे। शैतान के प्रलोभन के फंदे में और फंसे नहीं रहोगे और परमेश्वर का प्रतिदिन का प्रावधान प्राप्त करोगे। तुम सबको सर्वदा सावधान रहना चाहिए। यद्यपि तुम लोग एक गंदी जगह में रहते हो, तुम लोग गंदगी से बेदाग हो और परमेश्वर के साथ रह सकते हो, उसकी महान सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हो। इस पीले देश में समस्त लोगों में से परमेश्वर ने तुम सबको चुना है। क्या तुम सब सबसे आशीषित लोग नहीं हो? तुम एक श्रेष्ठ प्राणी हो। तुम्हें निस्संदेह परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हो, बल्कि अपने अशुद्ध शरीर में जीवन यापन करते रहते हो, तो क्या तुम बस मानव भेष में एक जानवर नहीं हो? चूंकि तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें परमेश्वर के लिए खुद को खपाना और समस्त दुखों को सहना चाहिए। तुम्हें जो थोड़ा दुख आज दिया जाता है, उसे तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक और निश्चित ही स्वीकार करना चाहिए। अय्यूब और पतरस के समान एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस संसार में मनुष्य शैतान का भेष धारण करता है, शैतान के द्वारा दिया गया भोजन खाता है और शैतान के अधीन कार्य और सेवा करता है और उसकी अशुद्धता में पूरी तरह कुचला जा रहा है। यदि तुम जीवन का अर्थ नहीं समझते हो या सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं करते हो, तो इस तरह जीने का क्या महत्व है? तुम सब वे लोग हो जो सही मार्ग का अनुसरण करते हो, सुधार को खोजते हो। तुम सब वे लोग हो जो बड़े लाल अजगर के देश में ऊपर उठते हो। वे लोग जिन्हें परमेश्वर धर्मी बुलाता है। क्या यही सबसे अर्थपूर्ण जीवन नहीं है?